नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको ऑफलाइन क्लास में एक्सरसाइज 13.2 करा दी गई थी, आज मैं आपको 13.3 की बेसिक जानकारी बताने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे ध्यान से समझ लें, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है कि ये जो चैप्टर है आपका लगभग 30% में लेस है, फिर भी मैंने आपसे कह दिया था मैं इस पूरे चैप्टर को ही कराऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज का पॉइंट है, इसमें आपका पहला पॉइंट है एक प्रतिदश समष्टि का विभाजन। एक प्रतिदश समष्टि का विभाजन क्या होता है बेटा? मान लिया हमारे पास में कई प्रकार की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हमने E1, E2, E3 डॉट 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 En करके मान लिया है। तो इसमें क्या होता है, समुच्चयों को प्रतिदश समष्टि क्या कहलाएगी? आपकी एस के विभाजन को निरूपित करती है। क्या? यदि ई आई और ई जे, ई आई का मतलब वही है कि आई बराबर आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, और जे बराबर भी आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन आप सभी जानते हैं, जो हमारे पास में दो सेट दिए हुए हैं, उन दोनों सेटों में जो कॉमन चीज होती है वो क्या कहलाती है? आपकी इंटरसेक्शन कहलाती है। तो यदि दो घटनाएं हमने ली हैं, उन दोनों घटनाओं का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आता है? फाई आता है। फाई का मतलब नल सेट आता है, नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय आता है। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो जाएगी। कब? जब आपको एक प्रतिदश समष्टि का विभाजन निकालना है। फिर दूसरी कंडीशन, यदि E1 यानी पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना डॉट 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 एन घटना, अर्थात सारी घटनाओं का हमें क्या निकालना है? यूनियन। अब यूनियन में भी आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी हमें सेट दिया गया उसमें सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, कॉमन देखने के बाद जो भी हमारे पास बचता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? आपका यूनियन कहलाता है। तो दूसरी कंडीशन उन सभी का हमें क्या लेना है? यूनियन लेना है। नेक्स्ट, जो पीआई अर्थात जो आपकी पहली घटना है वो हमेशा किससे ग्रेटर होगी? आपकी 0 से ग्रेटर होगी। क्यों होगी? आपको सभी को पता है कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो कभी भी माइनस में नहीं जाती, और जो 0 होती है एक ऐसी वैल्यू होती है जो सभी माइनस वैल्यू से बड़ी होती है। तो जो हमारी घटना है उसका जो मान होगा वो किससे? 0 से बड़ा होगा। जहां आई बराबर क्या मैंने लिखा भी है? 1 2 3 4, अर्थात कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये और मैंने थोड़ा करके आपको थ्योरी के रूप में समझाने की कोशिश की है। जैसे मैंने इसमें दिया है आपको, दूसरे शब्दों में घटनाओं E1, E2, E3, En प्रतिदश समष्टि एस के विभाजन को निरूपित करता है यदि ये युग्मक असंयुक्त हो। असंयुक्त का मतलब होता है अलग समग्र हो, तथा उनकी प्रायिकता कैसी होनी चाहिए? शून्योत्तर। शून्योत्तर का मतलब बेटा आप सभी जानते हो कि कोई भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इसके बाद हमारा क्या आता है? संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। इसमें क्या होता है बेटा? देखिए मान लिया हमारे पास में वही बहुत सारी घटनाएं हैं, इनका हमने प्रतिदश समष्टि निकाल लिया। प्रतिदश समष्टि आप लोग सभी जानते हैं, जितनी हमारी टोटल कंडीशंस बनती है उसे हम क्या कह देते हैं? समष्टि कह देते हैं। तो विभाजन है, माना प्रत्येक घटना, जो भी आपने घटना ली है, जितनी भी आपकी घटना घटित हो रही है वो क्या है? प्रयोक्ता शून्योत्तर, अर्थात कभी वो 0 नहीं आती है। तो ए का समष्टि एक विभाजन घटना कहलाती है तब जब PA बराबर PE1, अर्थात पहली घटना जो हो चुकी है डॉट PA बटे E1, अर्थात जो होने वाली है। ये वाला फॉर्मूला आपको पहले भी पता है, आपने पहले भी किया है। सेम जितनी भी घटना आपकी होती चली जाएंगी उन्हें हम प्लस करते, अरेंज करते चले जाते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी वेज थ्योरम। ये बच्चों आपको इंपॉर्टेंट है, और इससे संबंधित मैंने आपको एक सवाल भी कराया और बताया भी था, ठीक है। तो वेज थ्योरम क्या होती है? मान लिया हमारे पास में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं की जो प्रतिदश समष्टि का विभाजन रूप में निर्माण करते हैं वो क्या होता है? PEI अपॉन A। आई मतलब वो 1 2 3 4 5 जो घटना आपकी घटित हो चुकी है उसे हमें क्या मान लिया? A बराबर क्या होता है? PEI डॉट PA अपॉन EI अपॉन सिग्मा Z से स्टार्ट करना और n पदों तक चले जाना है। n का मतलब आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर डॉट PA अपॉन EI, अर्थात जो घटना आपकी घटित हो चुकी है उसे हमने क्या? A निकालने की कोशिश की है, और इसके बाद नीचे आपका EJ अपॉन PAJ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी जो एक्सरसाइज का एक तरह से थ्योरी बेसिक मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, ये सारा का सारा आप इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब मैं सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, कोई कलश लिया, उसमें क्या क्या रखा है, ये हमने कलश मान लिया, इसमें 5 तो लाल गेंद है और 5 कैसी हैं, काली गेंद है। ठीक है, फिर कह रहा है यदृक्ष एक गेंद निकाली जाती है, मतलब हमने इस कलश के अंदर हाथ दिया और क्या करा, एक गेंद को निकाल लिया। उस गेंद के बारे में हमें नहीं पता कि वो लाल है या काली है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसका रंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन क्या करी, हमने कलश के अंदर हाथ दिया, गेंद निकाली, हमने देखा कि गेंद कैसी है, लाल है, तो हमने इसे नोट कर लिया। फिर कह रहा है नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दीजिए, अर्थात आपने इस गेंद को देखा ये लाल है और लाल देखने के बाद तुरंत आपने क्या करा, इसे गेंद को वापस उस कलश के अंदर रख दिया। फिर पुनः निकाली गई रंग की 2 गेंदें अतिरिक्त कलश में डाल दीजिए। मतलब कहने का ये बेटा, आपके पास में एक कलश था, उस कलश में आपने 2 प्रकार की गेंदें डाली, लाल और काली। उसने कहा है कि पहले आपने कलश के अंदर हाथ डाला, हाथ डालने के बाद आपने क्या करा, गेंद को निकाला, गेंद निकालने के बाद आपने उसका रंग नोट किया और रंग नोट करने के बाद आपने वापस इसी गेंद को इस कलश के अंदर डाल दिया। और डालने के बाद जिस रंग की आपकी गेंद निकली थी उसी रंग की 2 एक्स्ट्रा गेंदें हमने इसमें डाल दी, तो ये गेंदें 5 से कितनी हो गई आपकी, 7 हो गई। बात समझ में आई? आगे देखिए, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात दोनों कंडीशन में ही आपको ज्ञात करना है कि जो आपने कलश में से गेंद निकाली है, उस गेंद में से अगर आपने दोबारा हाथ डाला है तो दोबारा निकालने पर जो गेंद है वो लाल है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बेटा मैंने दोनों ही कंडीशन लगाई। सबसे पहले मैंने कलश के अंदर आपकी लाल और काली गेंदें डाल दी, डालने के बाद मैंने पहली गेंद निकाली, मैंने क्या देखा, वो गेंद कैसी थी, लाल थी। वापस मैंने इस गेंद को कलश के अंदर डाल दिया, उसने कहा जिस रंग की आपने गेंद नोट करी थी उसी रंग की आपको 2 एक्स्ट्रा गेंदें वापस इसमें डाल देनी है। तो डालने के बाद हमारे पास कितनी गेंद थी, लाल 5, तो 2 और डाल दी तो कितनी हो गई हमारे पास, 7, और 5 आपकी काली ऐसी ही रही। फिर दूसरी कंडीशन हमने देखा कि जो गेंद हमने निकाली थी वो गेंद कैसी आई, आपकी काली। जब गेंद काली आई तो वापस हमें इसमें कितनी गेंदें डालनी है, काली 2 गेंदें, तो ये 5 से कितनी हो जाएंगी आपकी, 7 हो जाएंगी। दोनों ही कंडीशन बन ली, पहले लाल निकाली तो लाल 7 हो गई, दूसरे नंबर पर हमने काली निकाली तो हमारी काली 7 आ गई। तो कुल मिलाकर ये कंडीशन हमारी बन के आती है। अब नेक्स्ट देखिए, पहली कंडीशन क्या है आपकी, पी पहली गेंद लाल है, हमारे पास टोटल गेंद कितनी है, देखिए 5 तो हमारी लाल है, 5 हमारी काली है, तो टोटल गेंदें कितनी हो गई आपकी, 10। और आप जानते प्रायिकता होता है कुल और अनुकूल। कुल का मतलब बटे में आपको कुल नंबर लेना होता है और अनुकूल का मतलब आपको ऊपर लेना होता है। तो प्रायिकता हमारी क्या होती है, अनुकूल स्थिति और बटे में कुल स्थिति, यही तो होती है, सभी को पता है, ये तो आपने 10वीं क्लास में ही पढ़ लिया था। चलिए अच्छा, अब हमारे पास में कुल गेंदें कितनी आ गई, 10। पहली गेंद लाल होने पर हमारे पास टोटल गेंद कितनी है, 5, तो ये क्या आ गया, 5/10, 5 से हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका 1/2 पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता। दूसरे नंबर पर पी दूसरी लाल गेंद होने के लिए, अब हमारे पास में जब हमने पहले नंबर पर लाल गेंद निकाली थी तो वापस उसने कहा था उसी रंग की 2 गेंदें इसमें डालनी है, तो लाल 5 गेंद से कितनी हो गई थी आपकी, 7 हो गई थी। तो इसलिए अब हमारे पास में अनुकूल स्थिति कितनी है, 7, और कुल स्थिति कितनी है हमारे पास, 10। तो ये कितना आ गया आपका, 7/10। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने गेंद निकाली काली, देखिए पहली गेंद काली निकाली, तो पहली गेंद काली निकालने के बाद देखिए तो अनुकूल स्थिति तो हमारी 5 ही है और कुल गेंद कितनी है हमारी, 10, तो 1/10 आ गई, सॉरी 2 आ गई पहली गेंद काली होने की प्रायिकता। लेकिन उसने आपसे कहा था कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरी गेंद लाल हो, तो इसके लिए बेटा देखिए दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता के लिए दूसरी बार जब अपने कलश में हाथ डाला तो गेंद तो हमारे पास 5 ही है और अनुकूल स्थिति कितनी है हमारे पास, 12। क्यों, क्योंकि टोटल पहले तो आपकी 10 थी और 2 वो दोबारा से इसकी बात कर रहा है लाल गेंद की, वो जुड़ गई, तो टोटल कितनी आ गई आपकी, 12। ठीक है, तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 गुना 7/12, ये आपकी पहली लाल गेंद थी,
और ये आपकी दूसरी कंडीशन थी। ऐसी ये पहली गेंद काली गेंद थी और दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता थी। इस सारे को आपने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आपका आता है उत्तर 1/2। तो आप कह सकते हैं कि दूसरी गेंद लाल होगी, इसकी प्रायिकता कितनी है 1/2। इस तरीके से बच्चा ये आपकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक थैला ले लिया, इसमें क्या हुआ आपकी 4 तो लाल गेंद होगी और 4 काली गेंदें हो गई। ठीक है, और एक अन्य थैला, थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें। एक दूसरा थैला ले लिया, उसमें 2 तो लाल गेंदें और 6 काली गेंदें, ये हमने ले लिया। और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, उसमें से गेंद निकाली जाती है जो कि कैसी है, लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। देखिए आपको पता है पहले थैले में भी लाल गेंद है और दूसरे थैले में भी लाल गेंद है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो आपने गेंद निकाली है वो पहले थैले से निकाली है और कैसी है, आपकी लाल है। ठीक है, चलिए आइए। तो माना हमने पहली घटना E1 मान ली, दूसरी घटना हमने E2 मान ली। पहली घटना पहले थैले से चुनने की घटना, दूसरी हमने मान ली दूसरे थैले से चुनने की घटना। अब इसमें ए हमने क्या मान लिया, लाल गेंद निकालने की घटना, जो कि वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखिए हमारे पास थैले कितने हैं, 2। तो E1 पहले थैले से निकालने की घटना कितनी आ जाएगी आपकी 1/2। अनुकूल स्थिति 1 है क्योंकि हमें तो लाल गेंद देखी है। थैले हमारे पास कितने हैं, 2, इसलिए 1/2। इसी प्रकार E2 हमने दूसरी कंडीशन मानी है, उसमें भी आपका 1/2 ही आएगा क्योंकि थैले हमारे पास में 2 है, गेंद हमें निकालनी है 1। चलिए अब हमने लिखा PA/E1। देखो E1 क्या है, हमारी घटना हो चुकी है और ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। तो P लाल गेंद पहले थैले से निकालने की घटना, देखिए हमारे पास में टोटल कितनी है भाई, टोटल देखिए हमारे पास गेंद कितनी है, चाहे तो यहां ले लीजिए, सॉरी 4 और 4 कितनी बनती हैं 8, चाहे दूसरे थैले में ले लीजिए, इसमें भी कितनी बनती है आपकी 8। चलिए तो अब हमने क्या लिखा है बेटा, PA/E1, P लाल गेंद पहले थैले से निकालने की घटना। टोटल गेंद हमारे पास में 4 है, पहले थैले में लाल गेंद कितनी है 4 है, तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी आ गई 1/2। पहले थैले से लाल गेंद निकालने की घटना इस तरीके से। इसी प्रकार PA/E2, P लाल गेंद दूसरे थैले से निकालने की घटना। दूसरे थैले में लाल गेंद कितनी है 2, टोटल गेंद कितनी है 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया 1/2। इस तरीके से हमें क्या ज्ञात करना है, P गेंद लाल हो तथा थैले से पहले थैले से निकालने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, अर्थात PE1/A आपको ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वेज थ्योरम बताई थी, तो इस सवाल को आप वेज थ्योरम की सहायता से करेंगे। देखिए वेज थ्योरम क्या थी, PE1/A बराबर PE1.PA/E1, PE1.PA/E1 प्लस PE2.PE2। देखिए PE1 की भी वैल्यू आपके पास में 1/2 है, PA/E1 की भी वैल्यू आपके पास में 1/2 है। सेम यहाँ पे वैल्यू रख दी, सेम आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी और इसे क्या कर लिया आपने, हल कर लिया। तो जो आपकी लाल गेंद है दूसरे थैले से पहले थैले से निकालने की जो आपकी प्रायिकता आती है वो कितनी आती है 2/3। इस तरीके से बच्चा आपकी एक क्वेश्चन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से करने हैं, तो उन क्वेश्चन को आप अपने आप सोल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 13.4 के बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।